हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, मैं आज क्लास 10th का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं, जो कि दिया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया है और श्रमिकों की संख्या दिया है, कितने मजदूर लगते हैं और कितने पैसे कमाते हैं, मतलब 500-520 के बीच में कितने श्रमिक काम करते हैं और 520 से 540 के बीच में कितने वहां पे कर्मचारी काम करते हैं और 540 से 60 के बीच में कितने कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की मात्र दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इनकी दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कौन सी विधि से करूं गाइस, आप लोग बताइए। फर्स्ट मेथड, चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग क्या प्रत्यक्ष विधि से करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष विधि से करने के लिए सबसे पहले ये तो f दिया ही है, ठीक है, f दे दिया है, हमको निकालते क्या है, x का मान निकालते हैं। x का मतलब होता है वर्गों के चिन्ह, तो x का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना रहता है। तो कितने भाग दीजिए, तो 500 में 520 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 5 5 10, तो 2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10, 2 एकम में 2, 510, कितना आ जाएगा इसका आंसर 510। अब गाइस, अब बार बार मत दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा, केवल सीधे क्या कीजिएगा, अंतर देखिए। तो 520 में फिर 520 से 540, 20 का अंतर आ रहा है, कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो 20 का डिफरेंस है तो 20 जोड़ते जाइए। 510 में कितना जोड़िएगा, तो 20 जोड़ेंगे तो 530, 530 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 550, अब 550 में 20 जोड़ेंगे तो 570, अब 570 में तो 590। अब नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, एक और दिखा दे रहा हूं हम आपको, 580 और 600, तो जोड़िए 2 से भाग दीजिए, तो 0 8 6 5 11। अब क्या कीजिए, इसको 2 से भाग दीजिए, तो 2 पचे 10, 1 कट जाएगा, 8 बुलाइए 2 9 18, तो कटफट 0 आएगा, तो 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, तो 590। तो 590 में किया था कि नहीं किया था, तो आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब निकालिए, तो सीधे FI XI, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट एक ही बस यही रूल बनाना रहता है। अब गुणा कराइए, 12 0 जा 12, 12 कम में 12, 12 का 2, अब 12 पचे 60, तो 60 और 1 61, क्योंकि 12 का 12 हुआ था। अब आइए इसका गुणा कराइए, 14 शून्य 0, 14 तिहाई 42, 42 का 2, 14 पचे 70, 70 4 74। इसका जोड़िए 8 शून्य 0, 8 पचे 40, 40 का 0, 8 पचे 40, 40 4 44, 40 4 44, 6 शून्य 0, 6 सत्ते 42, 42 का 2, 6 पचे 30, 30 4 34। 10 का गुणा कराइए तो इतना ही हो जाएगा, बस एक 0 और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब आइए इन लोगों को जोड़िए, तो 0 0 0 0 0, 2 2 4 4 2 6, 1 4 1 5 5 4 9 9 4 13 13 9 13 9 22 13 9 22, 22 का 2 करीब बचा 2 2 6 2 8 8 7 15 15 4 19 19 3 22 22 5 27 27। इसको जोड़िए, 2 4 2 6 6 8 14 14 6 14 6 20, 20 का 0 कैरी बचा 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5। अरे ये तो दिया ही था 50 श्रमिकों का लिखा ही था, तो सिग्मा FI का मान ही निकल गया। और थोड़ा सा इसको और ही बड़ा कर ले रहे हैं, एक क्या निकला है, सिग्मा FI XI। तो हम पहला मेथड से बता रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड से बताने जा रहा हूं। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI, यही फार्मूला होता है, रखिए। तो कितना है, 27,260 बटा 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना 27 26 बटा 5। यहाँ रफ कर ले रहे हैं, आपको भी रफ करने का जगह मिलेगा, ठीक है, वो कॉपी दिया जाएगा। 5 पचे 25, 5 में से 7 गया 2 2, हाँ आपको एक साइड में बाएं साइड में वो लिखना रहता है, एक साइड में आपको रफ करना रहता है उसी पेज पे। अच्छा लास्ट में आप रफ कर लीजिए कॉपी का, दोनों आपको ऑप्शन रहेगा।
7 में से 5 गया 2, इस 2 को बुलाइए तो 5 को 20, 2 यहाँ 6 को बुलाइए तो 6, तो 5 बचे 25, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाइए 0, 5 दूनी 10, माध्य कितना गया, इसका आंसर आ रहा है 545। आंसर चेक कीजिए, जल्दी चेक कीजिए अनुष्का, 545.2 आया है। शिवम रोकिएगा, केवल कट मत कीजिएगा, रोकिएगा। हो गया। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी वीडियो में समझाया हूं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 में है, पढ़ ले रहा हूं, बुक को आप लोग ओपन करके बैठे रहिए। दिया निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, तो बारंबारता एफ ज्ञात करना है। जैसे एफ दिया है ना, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एफ मानते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आप चाहें तो इसको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, बारंबारता लिख सकते हैं। आपको बच्चों की संख्या ना लिखना है, बारंबारता लिखना है तो बारंबारता भी लिख सकते हैं। देखो बेटा, इसमें आपका एक्स बार का मान दे दिया है, इसका दिया है, क्या दिया है, खुद निकाल लिया, आंसर दिया है। पहले हम लोग एक्स बार का मान निकाल लेते ना आंसर, तो ऑलरेडी दिया है। कितना दिया है, एक्स बार का मान दिया 18 दिया है। कितना दिया है बेटा, 18 रुपए। कितना रुपए दिया है, 18 रुपए, 18 रुपए। तो आपको क्या सॉल्व करना है, आपको एफ का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अब आइए, कौन से अनुष्का, कौन सा मेथड लगाऊं, फर्स्ट। सभी लोग एग्री है ना फर्स्ट मेथड से? चलिए ठीक है। देखो बेटा, आप चाहे फर्स्ट से करो, सेकंड से करो, थर्ड से करो, एग्जाम में पूरे नंबर देगा। आप फर्स्ट से करते तभी उतना ही नंबर मिलेगा, सेकंड से करोगे तो उतना ही नंबर मिलेगा, थर्ड से करोगे तो उतना ही नंबर मिलेगा। क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन समझाया, तीनों का आंसर क्या आ रहा था, इक्वली आ रहा था, सेम सेम आ रहा था। आइए, तो हमको x निकालना है। तो x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो 11 प्लस 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 13 जोड़ेंगे तो 24, और 24 को 2 से तो 12 आएगा। तो 12 लिखिए यहाँ। अब देखो बेटा, अब कितनी का अंतर, 13 2 15, 2 2 का अंतर है, 15 2 17। तो 12 में कितना जोड़ दे, 14, 2 16, 18 20 22 24। अब हमको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। गुणा कराइए, 12 सत्ते 84, 14 छके 84, 14 छके 84, 16 नावा 144, 18 तिहाई 54, 54 का 4, कैरी बचा 5, और 18 का में 18, 18 5 23। 20x में गुणा करेंगे तब 20x से होगा, क्या होगा 20x। 22 बचे 110, 24 चौको 96, 24 चौको 96 होता है ना। चलिए जोड़ लीजिए, अब इन दोनों को सबको जोड़िए। तो 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 ये तो अलग है तो इसको भी नहीं जोड़ेंगे। 16 16 6 16 6 22, 22 का 2, कैरी बचा 2, 8 2 10, 10 7 18, 18 4 18 4 22, 22 3 22 और 3 25, अब 25 1 26, और 26 9 26 9 35, 35 का 5 कैरी बचा 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7। लेकिन आप और क्या रहे, प्लस 20x, क्योंकि अलग है भाई, चर और अचर जब अलग अलग रहता है तो अलग अलग जोड़ रखते हैं, ठीक है। अब आइए, ये हो गया, इनको जोड़िए, कितना हो रहे हैं, तो 7 6 कितना होता है शिवम, 13, 13 9 22, 22 3 25, अब 25 5 25 5 30, 30 4 34, 34 का 4 कैरी बचा 3, 3 1 4 44 आ रहा है, प्लस एफ, क्योंकि इसको अलग, वेरिएबल को अलग, कांस्टेंट को अलग कर लिए हैं। कांस्टेंट है, वेरिएबल, वेरिएबल भाई इसका मान कुछ भी आ सकता है, यह का मान 1 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है। तो इसीलिए हम कुछ भी मान नहीं सकते हैं, हम 1 2 जोड़कर ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि 1 आएगा चाहे 2 आएगा। अब आइए, तो कौन सा मेथड से आप लोग कर रहे हैं बनाने के लिए, फर्स्ट, ठीक है, सभी लोग एग्री है ना, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड का रूल क्या होता है, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, यही फार्मूला होता है। चलिए, इसका मान ऑलरेडी दे दिया है 18,
देखिए इसका मान कितना है 752 प्लस 20f बटा 44f। अब आइए ध्यान से समझिएगा, इसका गुणा इधर करा दीजिए। मान लीजिए सपोर्टेड, मान लीजिए एक छिपा रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। एक का गुणा करेंगे तो वही होगा 18 में गुणा करें 44 का, एक मान लीजिए कि एक नीचे दिया है तो इसका गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा 18 चौको 72, 72 का 2, पहले तो 18f लिख लीजिए, 18f में गुणा करेंगे तो 18f होगा। अब 18 चौको 72, 72 का 2 करी बचा 7, 18 चौको 72, 72 और 7 72 7 79 79, 72 7 79 यही होगा ना। चलिए इतना हो गया, इक्वल टू कितना है 752 प्लस 20f। अब हम क्या करते हैं, इनको 20f को इधर बुला लेते हैं, 18f को यहीं रहने देते हैं और 20 को इधर बुलाएंगे, इक्वल टू इधर साइन बदल देता है, प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 20f इक्वल टू कितना है 752 को यहीं रहने दीजिए। इसको भगाइए तो इधर प्लस में तो उधर जा क्या हो जाएगा माइनस 792 माइनस हो गया, 18 में से 20 गया तो -2f और यहाँ घटाइए तो ये ज्यादा है तो 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 2 गया, 9 में से 5 गया 4 माइनस। अब देखिए EF को यही रहने दीजिए, -40 और 2 को उधर भगाइए, ट्रांसफर कीजिए तो इधर मल्टीप्लाई तो इधर क्या जाएगा जो है तो माइनस माइनस से कैंसिल और 2 से काटिए तो F बराबर 20, F का मान कितना आ गया 20। आंसर चेक कीजिए, जल्दी कीजिएगा, 20 आया है। F का मान 20, हाँ 12 मिनट हो गया, रुक बंद कर दीजिए वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम